जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। समझिए कि ये बिहार पुलिस रिजल्ट दिलाने वाला वीडियो है। इस वीडियो को देखना ना भूलें। देखने के बाद 4 नंबर एग्जाम में मिस हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सभी अपना स्टेटस और व्हाट्सएप में लगाएं। और जो है ना, आज जो पूछने वाले हैं आपका केमिस्ट्री का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम जो है ना शुरू से लेकर के बिलियन तक पूछ दिए लुसेंट का। आज जो पूछेंगे बिलियन के बाद 9वां चैप्टर है कार्बन और इसको यौगिक। इसमें महत्वपूर्ण अयस्क आ जाएगा, आपका मतलब मिश्र धातु आ जाएगा। सारा क्वेश्चन जितना सूत्र है A to Z आज आ जाएगा। ठीक है, आज का एक जबरदस्त क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 6। कार्बन को अवस्थानी के किस ग्रुप में रखेंगे? 4A। 4A मतलब 14। ठीक है, किसने कार्बन को संयोजकता 4 बताया? कैलकुले। कार्बन की संयोजकता 4 बताया कैलकुले। वैसी पदार्थ, ये पूछा BRSSC में, वैसी पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो क्या कहलाता है? अपरूप। वैसी पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप। तो रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो क्या कहलाएंगे? अपरूप। तो कार्बन के मुख्य कितने अपरूप हैं? 2, हीरा और ग्रेफाइट। कोक और चारकोल भी है, लेकिन मुख्य अपरूप में 2 ही आता है। हीरा ताप और विद्युत का क्या होता है? कुचालक। हीरा ताप और विद्युत का कुचालक। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा का पूर्णांक कितना आता है? 2.417 या 2.42। हीरा चमकता है किसके कारण? कोणांतरिक परावर्तन। इस पर जो है ना रेडियम से निकलने वाली किस किरण पड़ने पर हरा रंग दर्शाएगा? एक्स किरण। बहुत अच्छा, मतलब हीरा से रेडियम से निकलने वाली एक्स किरण पड़ने पर वह हरा रंग दिखेगा। ठीक, शुद्ध हीरा का रंग कैसा होता है? रंगीन और पारदर्शक। जोर से बोलो। डरती है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बोल्ट होते हैं। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोल्ट। इसका उपयोग किसको काटने में करते हैं? शीशा। अब पढ़ेंगे हीरा का मतलब कार्बन का 2 प्रूफ क्या बताएं? हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा के बारे में समझा दिए। दूसरा आप क्या पूछेंगे? ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जानेंगे। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, लेकिन हीरा क्या बताएं? कुचालक। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। अपेक्षिक घनत्व 2.2। काला शीशा को क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। काला शीशा। ग्रेफाइट का उपयोग किसको बनाने में करते हैं? पेंसिल बनाने, परमाणु भट्टी के विमंदक के रूप में। ठीक है, कार्बन का आर्क बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट। उच्च ताप पर जिन मशीन में तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में होता है वो ग्रेफाइट सुस्नेहक कार्य करता है। तो ग्रेफाइट को जो है ना स्नेहक के रूप में बोलेगा। किसको स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट। हीरा में कार्बन का एक साथ संस्करण होता है, sp2 के sp3। हीरा में sp3 और ग्रेफाइट में sp2। हीरा छोटा लग रहा है कि ग्रेफाइट बड़ा लग रहा है? हीरा छोटा है, ग्रेफाइट बड़ा है ना? तो उल्टा याद रखना, हीरा छोटा है तो बड़ा sp3 और ग्रेफाइट बड़ा है तो sp2। sp3 क्या हुआ? हीरा। sp3 और ग्रेफाइट हुआ sp2। कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? एनिमल चारकोल या जंतु चारकोल। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या बोलते हैं? कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलाएंगे तो हाइड्रोकार्बन। नहीं समझे? हाइड्रोजन लिखा जाए, हाइड्रोजन के साथ कार्बन तो हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तुरंत पूछे थे। पेट्रोल या कच्चा तेल। पेट्रोल जो है किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी। अवसादी के इंग्लिश में देता है सेडिमेंट्री चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। हम पढ़े हैं भूगोल में थोड़ा इंग्लिश, इसलिए याद रखें। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। यहां से क्वेश्चन कंफर्म आए तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारा आ जाएगा। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब सारा होगा। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझेंगे, बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जानेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिस हाइड्रोकार्बन के प्रत्येक कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता ससंयोजक अबंधों से संतृप्त बोलेंगे। 4 कार्बन संयोजकता उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्केन। एल्केन क्या हुआ? संतृप्त।
बोलेगा कौन इनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, कौन एल्केन परिवार का ग्रुप है, ये सब देता है। एल्केन मतलब एक एल्केन, मीथेन नहीं आ रहा है, तो प्रोपेन एक नहीं लग रहा है, ब्यूटेन एक अलग है, प्रोपेन ब्यूटेन आ गए ना, मीथेन इथेन एल्केन ग्रुप में आ गया। एकेन केन केन मेन नहीं आ रहा है। हाँ, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n +2, CnH2n +2 एक अलग है +2, ठीक है। काइन में -2, काइन में केन में +2 और काइन में। अब इतना वीडियो में समझा बोले तो सुनोगे देखोगे तो नहीं मारोगे एग्जाम में। केन में +2 माइनस में काइन। अब एल्केन परिवार का बोलेगा इनमें कौन है, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन असंतृप्त है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोलते हैं। तो मीथेन का सूत्र क्या है, CH4, मीथेन का CH4। तो इसका सूत्र को ये CnH2n +2 से बैठा सकते हैं। तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, मीथ प्रोप ब्यूट, इसको बैठाइएगा ना। तो मीथ मतलब पहला ग्रुप में आया तो कार्बन का मान 1 रखना, CnH2n +2 है ना तो इनका मान 1 रखना। अब ईथ आया 2 तो 2, अब प्रोप 3 रखना, अब ब्यूटेन में 4, बस मान आते रहेगा, मान बैठाओ आ जाएगा। तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो मीथेन का सूत्र क्या है, CH4, CH। इथेन का क्या है, C2H6। एक हम निकाल के बता देते हैं। इथेन का C2H6 हुआ ना, इथेन में 2 आया, मीथ ईथ। अब CnH2n प्लस क्या होता है 2, तो 2 आया C में, अब 2 आया ना C2, Cn और H2n। H2 का मान क्या होता है 2, n का मान 2, 2 दूनी और +2 कितना हुआ 6, तो C2H6 हो गया। इथेन का C2H6, अब प्रोपेन का C3H8, प्रोपेन का, अब ब्यूटेन का C4H10। क्रम याद रखो या सूत्र याद रखो, क्रम याद रखोगे तो 1 2 3 4 5 उधर बढ़ते जाओ, नहीं समझे, फिर से समझे। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, नहीं समझा, तो मीथेन CH4, अब इथेन क्या बताएं C2H6, इसके बाद क्या बताएं प्रोपेन C3H8, अब ब्यूटेन C4H10। मतलब कार्बन में 1 बढ़ा दो और उधर जो 2 2 बढ़ा दो, 4 2 6 6 2 8 2 10, हाँ 2 गुना 2 अधिक करते जाओ। अब पढ़ेंगे असंतृप्त। संतृप्त में बोले 4 कार्बन हाइड्रोजन के परमाणु हो, ठीक। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक कौन गैस है, मीथेन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटतम कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध में संयुक्ता हो, उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त। 4 बोलेगा तो क्या होगा, संतृप्त, और 2 या 3 होगा तो असंतृप्त। द्विबंध बोलेगा किस को जो है ना द्विबंध वाला बोलते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध वाला। इसका है एल्कीन, तो मतलब दीर्घी लग जाए एल्कीन। तो एल्कीन में कौन कौन आएगा बताओ, एथीन, एथीन नहीं आ गया, किन नहीं लग गया, तो एल्कीन। एल्कीन किस प्रकार का है, असंतृप्त, और एल्कीन क्या बताया, संतृप्त। तो एल्कीन का सूत्र CnH2n, एल्कीन का क्या होता है CnH2n। पहला सदस्य एल्कीन का क्या है, एथीन। बोलेगा एल्कीन ग्रुप का पहला सदस्य एथीन, C2H4। एल्कीन का क्या है, एल्कीन सदस्य का पहला एथीन का C2H4। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। द्विबंध बोलेगा तो एल्कीन, द्विबंध, और 3 बंध होगा तो एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, अभी बताया तो CnH2n -2। एल्कीन का क्या होता है CnH2n, और काइन लगेगा तो -2, CnH2n -2। सबसे सरल एल्काइन कौन है, एथाइन, सबसे सरल एल्काइन एथाइन। अब तीसरा ग्रुप है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाँ, एरोमेटिक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, बेंजीन। सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। बेंजीन का सूत्र C6H6। बेंजीन की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे। बेंजीन की खोज 1825 में। उन्होंने इसका नाम क्या दिया, बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। बेंजीन का नाम किसने दिया, बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। अब पढ़ेंगे समायवता। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का है, तीनों प्रकार बता दिए, संतृप्त, असंतृप्त, तीसरा बताए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब पढ़ेंगे समायवता।
समानता को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमर्स, कारण कि इंग्लिश भी देता है। जब दो या दो से अधिक यौगिक के अनुसूत्र समान हो परंतु उनके गुण में अंतर हो, इस विशेष गुण को क्या बोलते हैं? स्वायत्तता। नहीं समझे? जब दो या दो से यौगिक का अनुसूत्र समान हो, यौगिक मतलब सूत्र नहीं लिखते हैं तो अनुसूत्र क्या हो? समान हो, और गुण में अंतर हो, दोनों का गुण क्या हो? यौगिक का गुण समान हो, मतलब अनुसूत्र समान हो लेकिन गुण क्या हो? अंतर हो, दोनों का गुण अलग अलग हो। तो अनुसूत्र समान है लेकिन गुण में क्या हो? अंतर हो, इसको क्या बोलते हैं? समानता। समानता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में सहयोग करके एक बड़ा अणु बनाते थे, इस क्रिया को बहुलीकरण बोलेंगे। मतलब जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक यौगिक मतलब कि एक साथ मिल करके एक बड़ा अणु बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? बहुलीकरण। बड़ा अणु बनाएगा तो बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। अब बोलेगा बहुलीकरण में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को क्या बोलते हैं? मोनोमर। बहुलीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर, और उसका उत्पाद को बोलते हैं पॉलीमर। बहुलीकरण अभिक्रिया में भाग लेना अणु को मोनोमर और उत्पाद को बोलते हैं पॉलीमर। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है? स्टार्च और सेल्यूलोज। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है? स्टार्च और सेल्यूलोज। प्लास्टिक, प्राकृतिक प्लास्टिक उदाहरण है किसका? प्राकृतिक प्लास्टिक लाह का। प्राकृतिक प्लास्टिक किसका उदाहरण है? लाह का। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? दो। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। पॉलीथीन में जो है ना कौन सा गैस पाया जाता है? डायरेक्ट एग्जाम में आता है, पॉलीथीन में कौन सा गैस पाया जाता है? एथिलीन। एथिलीन का सूत्र बताओ, तुरंत बताएं। C2H4। एथिलीन का क्या है? C2H4। पॉलीथीन में किस गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन, C2H4। खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीइथिलीन। खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीइथिलीन। अब बरसाती बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीकार्बोनेट। बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट को ही बोलते हैं रेनकोट बनाने में। बरसाती सीट का कवर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? बरसाती सीट का कवर पॉलीविनाइल कलर, PVC। बरसाती सीट का कवर बनाने में, बरसाती सीट नहीं जानता सब? बरसाती सीट कवर बोलते हैं पॉलीविनाइल, PVC। बोलेगा बेकेलाइट और मेलामाइन किस प्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? बेकेलाइट। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बेकेलाइट। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस बहुलीकरण से हुआ है? टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन। न चिपकने वाला कढ़ाई का निर्माण में किसका प्रयोग करता है? टेफ्लॉन। खूब पूछता है, न चिपकने वाला बर्तन बनाने में टेफ्लॉन। रबर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तुरंत बोले तो स्पीडी साइंस में रबर कितने प्रकार? दो प्रकार का। प्राकृतिक रबर किसका बोल रहा है? आइसोप्रीन। यही क्वेश्चन में बोले थे। प्राकृतिक रबर किसका? आइसोप्रीन। यह थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर क्या कहलाता है? बाल्कनीकरण। मतलब रबर को सल्फर के साथ गर्म करेंगे क्या बोले? बाल्कनीकरण। बोलेगा बाल्कनीकरण में रबर के साथ क्या मिलाते हैं? सल्फर। मतलब बोलेगा प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करके मिलाकर क्या बनाते हैं? बाल्कनीकरण। बाल्कनीकरण में किस तत्व का प्रयोग है? सल्फर। और सल्फर का पानी 16। ये क्वेश्चन पूछता है बाल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने किया? चार्ल्स गोडियर। बाल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गोडियर। रबर आसानी से किसमें घुलनशील है? कार्बन डाइसल्फाइड या बेंजीन में देता है। ठीक है। रबर आसानी से किसमें घुलनशील है? कार्बन डाइसल्फाइड या बेंजीन। पहला कृत्रिम रबर क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। और दूसरा बताए तो उसमें थाइकोल। दूसरा कृत्रिम रबर कौन है? थाइकोल। नायलॉन सुने हैं नाम? नायलॉन, नायलॉन रस्सी बोले, नायलॉन का रस्सी, पापा सब बोलते हैं नायलॉन का रस्सी। नायलॉन शब्द किस देश से आया? किस शहर से है? न्यूयॉर्क। नायलॉन, नायलॉन आता है नाय से हुआ न्यूयॉर्क और लोन से क्या हुआ? लंदन। नहीं समझे? नाय से आया न्यूयॉर्क, लोन LON से हुआ लंदन। नाय से न्यूयॉर्क, लोन से लंदन।
बोलेगा नायलॉन बनाने में किस रेशा का उपयोग करते हैं? तो पॉलीएमाइड। नायलॉन बनाने में पॉलीएमाइड है, समझे? बोलेगा नायलॉन बनाने में किस रेशा का उपयोग करते हैं? पॉलीएमाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह का नाम बताओ। डायरेक्ट देता है, कार्बोक्सिलिक कीटोन सबका समूह देता है, कार्बोक्सिलिक CO ये सब नहीं देता है। तो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का, COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक। नायलॉन बोलता है मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन था? नायलॉन। नायलॉन किन दो शहर से बताएं? न्यूयॉर्क और लंदन। नाय से न्यूयॉर्क, लन से लंदन। नायलॉन का निर्माण कब हुआ था? 1935। नायलॉन का निर्माण 35। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या बोलते हैं? रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा को रेयॉन। रेयॉन बनाने के लिए किसको कागज की लुगदी या कास्ट को मिला दिया जाता है? सेल्यूलोज को। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज को कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। पॉलिएस्टर का विकसित किस देश में हुआ था? पॉलिएस्टर इंग्लैंड में। पॉलिएस्टर विकसित कहां हुआ था? इंग्लैंड में। स्टाइरिन का प्रयोग विद्युत रुधि के रूप में वस्तु को लपटने के लिए प्रयोग करते हैं। बरसाती बैग बनाने में किसका प्रयोग बोले थे? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कच्चे पेट्रोल को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? प्रभाजी आसमान। कच्चे पेट्रोल को, पेट्रोल की जो है ना पहले ताप परिसर पूछता था, ठीक है, मतलब पेट्रोलियम उत्पाद का ताप परिसर पूछता था। तो प्राकृतिक गैस का ताप परिसर होता है 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। प्राकृतिक गैस का 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अब पेट्रोल या गैसोलीन का 20 से 100 डिग्री से। पेट्रोल या गैसोलीन का 20 से 100। किरासन तेल का 175 से 250। किरासन तेल का 75 से 250, मतलब ताप परिसर, उसका ताप परिसर है। और डीजल का कितना है? 250 से 350। डीजल का 350। और बोलेगा संयुक्त तो 350 450। किरासन तेल 175 से 250। किरासन तेल 250, डीजल 250 से 350, और संयुक्त तेल 350 450। और पेट्रोलियम जेली 450 से 500। पेट्रोलियम जेली 500। पैराफिन मोम 500 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है। कार्बनिक रसायन से विविध तत्व, यहां एकदम इंपोर्टेंट टॉपिक। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की विधि क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक या किण्वन। पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए किसको व्यक्त करते हैं? ऑक्टेन। और डीजल के लिए C10। बहुत अच्छा, डीजल के लिए C10। अच्छे अपस्फोटी यौगिक के लिए ऑक्टेन संख्या का मान क्या होता है? उच्च। अच्छे अपस्फोटी यौगिक में ऑक्टेन संख्या का मान उच्च। पेट्रोल की स्फोटन रोधी यौगिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेट्रोल का स्फोटन यौगिक ज्यादा बढ़े तो इसका जो ट्राइथिल सीसा का प्रयोग करते हैं, सीसा। विमानन गैसोलीन में क्या मिला जाता है? ग्लाइकोल। विमानन गैसोलीन में व्यापारिक गैसोलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम। खूब आता है सब स्पीडी में। व्यापारिक गैसोलीन पेट्रोलियम। पैराफिन जो है ना किसको परिशोधन होता है? पैराफिन पेट्रोल में। पैराफिन बोलेगा तो पेट्रोलियम में। पेट्रोल का मुख्य संघटक अभी क्या बताया? ऑक्टेन। और डीजल का C10। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस और सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस मीथेन। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस और सेप्टिक टैंक से मीथेन। LPG का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। देखो चार ऑप्शन में ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब चार को देगा तो ब्यूटेन। अगर मिला के देगा ब्यूटेन प्रोपेन दोनों माना। दो को मिला के देगा ब्यूटेन प्रोपेन, नहीं मिला के देगा क्या मानना? ब्यूटेन। खाद्यान्न में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ किस गैस का मिश्रण होता है? मीथेन का। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस है? ब्यूटेन है। सूत्र बताओ। C4H10। C4H10। मास्टर गैस का उपयोग किस विश्व युद्ध में किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के आयुध के रूप में। गैस बेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन। गैस बेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल से उपाचित करने पर कौन सा गैस निकलेगा? एसिटिलीन। अभी तुरंत पूछे थे स्पीडी साइंस में। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर कौन सा गैस होगा? एसिटिलीन। CFC कार्बन का ज्यादातर इस्तेमाल किस में करते हैं? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर। CFC कार्बन का इस्तेमाल फ्रिज में। वुड स्प्रिट के नाम से किसको जानते हैं? इतना अच्छा क्वेश्चन है कि सोच नहीं पाओगे।
मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल उसी का यौगिक हुआ। वुड स्पिरिट किसको कहते हैं? मेथिल अल्कोहल। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। कास्ट से प्राप्त पायरोलिनियस अम्ल में कितना % एसिटिक एसिड पाया जाता है? 10%। कास्ट से प्राप्त पायरोलिनियस अम्ल में कितना % एसिटिक एसिड पाया जाता है? 10%। बायोडीजल के उत्पादन में किस प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ट्रांसएस्टरिफिकेशन। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में करते हैं? पूर्तिरोधी। आयोडोफॉर्म का प्रयोग पूर्तिरोधी। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल। अल्फा खाद्य पदार्थ जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस, जी आज पानी नहीं गिरा है, चटनी से गिर जाता है थोड़ा सा। चटनी, सॉस, फल के रस से परीक्षण के लिए किस प्रयोग का प्रयोग करते हैं? खाद्य पदार्थ सोडियम बेंजोएट। बता दें उस दिन खाद्य पदार्थ में आम्ल बोलेगा बेंजोइक अम्ल, लेकिन रसायन बोलेगा सोडियम बेंजोएट। कंफ्यूजन नहीं करना है, रसायन बोलेगा सोडियम बेंजोएट लेकिन आम्ल बोलेगा तो बेंजोइक। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल तार। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग करते हैं किसका? पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की में मोम में क्या है? एल्डिहाइड। मोम क्या है? एल्डिहाइड। फलों का मीठे स्वाद किसके कारण? फ्रुक्टोज। खूब देता है स्पीडी में क्वेश्चन। अब 10वां चैप्टर पढ़ेंगे हम सब ईंधन। वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद को उष्मा उत्पन्न करता है क्या कहता है? ईंधन। वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद की उष्मा उत्पन्न करता है उसको ईंधन। ईंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूल। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करते उस पदार्थ का क्या कहलाता है? प्रज्वलन या ज्वलन ताप। जिस न्यूनतम ताप कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसको क्या बोलेंगे? प्रज्वलन या ज्वलन ताप। किसी भी अच्छे ईंधन का उष्मीयमान क्या होता है? अधिक की कम? अधिक। किसी भी अच्छे ईंधन का उष्मीयमान अधिक। सभी ईंधन में सबसे अधिक उष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन। सबसे अधिक उष्मीयमान हाइड्रोजन। रॉकेट ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का। रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन। अब भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन। अब भविष्य का धातु टाइटेनियम। भविष्य का ईंधन, भविष्य का धातु बोलेगा टाइटेनियम, भविष्य का ईंधन बोलेगा हाइड्रोजन। सबसे अच्छा अपस्फोटित यौगिक कौन है? टेट्राइथिल लेड, TeL। सबसे अच्छा अपस्फोटित यौगिक कौन है? TeL। अपस्फोटन को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? ऑक्टेन संख्या। अपस्फोटन को कैसे करते हैं? ऑक्टेन संख्या। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक हो स्फोटन जितनी उतनी ही क्या होगा? कम होगा। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगा स्फोटन उतनी ही क्या होगा? कम। अब पढ़ेंगे हम सब कोयला। कोयला कितना प्रकार रसोई छे? 4। कोयला एंथ्रासिन। दूसरा क्या हुआ? बिटुमिन। और तीसरा कौन है? लिग्नाइट। और चौथा कौन है? पीट। एंथ्रासिन सबसे उच्च कोटि कोयला है। ठीक है। कार्बन की मात्रा का दर कोयला कितने प्रकार का? 4। अब पहले निचला से जा रहे हैं। ठीक है। पीट कोयला, पीट के समझो, पीट के कार्बन हटा देता है उसमें से, तो सबसे कम पीट के 50 कर देता है। पीट के तो 50 से 60। पीट के पीट 50, पीट 50 से 60, 10 नहीं बढ़ जाएगा फूल कुमारी? 50 से 60। कौन सा कोयला जो है ना जलने पर अधिक राख धुआं निकलता है? पीट। राख निकलेगा, पीट के उसके कार्बन निकाल दिया, उससे क्या निकलेगा? राख। राख कैसा? धुआं वाला, एकदम बेकार हो जाएगा। बिटुमिन बताएंगे अभी। सबसे कम कार्बन किसमें? पीट। और पीट के कई कार्बन खत्म कर दिए हैं। कितना? 50 से 60। किस कोयला में बोलेगा जलवाष्प? सॉरी, सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन है? पीट। निम्न कोटि कोयला पीट वाला याद देख लेनी है बस। पीट से सभी चीज। अब दूसरा बोले लिग्नाइट। लिग्नाइट मतलब भूरा कोयला। लिग्नाइट मतलब पीट का बड़का भाई, पीट से बड़ा है। सबसे छोटका भाई कौन है? पीट। और पीट से बड़का कौन? लिग्नाइट। नाइट में ही थोड़ा सा कम करता है। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला, ब्राउन कोयला, भूरा कोयला किसको? लिग्नाइट। इसमें होगा 65 से 70, मतलब 60 आ गया 70 मान लो इसको, नहीं समझी? 65 से लिग्नाइट में 65 से 70, 50 से 60 हुआ ना, 60 से 70 मान लो, नहीं हो गया?
10-10 बढ़ाते जाओ, कम हो जाएगा। लिग्नाइट में कितना? 65 से 70। लिग्नाइट में 70। बोलेगा जलवाष्प की मात्रा अधिक किस कोयला में होता है? लिग्नाइट। जलवाष्प की मात्रा अधिक देखो, यही पूछते हो कि भूरा कोयला किसका? कैसे? लिग्नाइट। काम खत्म। किस कोयला को मुलायम कोयला बोलते हैं? बिटुमिनस। हम सबका प्रयोग कोयला मुलायम कोयला बिटुमिनस। मुलायम कोयला बहुत इंपोर्टेंट कोयला। कार्बन की मात्रा 70 से 85। बिटुमिनस में 70 से 85। घरेलू कार्य में प्रयोग कोयला सफेद कोयला, मुलायम कोयला बिटुमिनस। कोयला का सबसे उत्तम कोटि एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन जो है ना 85 से अधिक होगा। ठीक है, 85 से अधिक 96 तक पा जाता है। 85 से अधिक 96 तक हो गया, काम खत्म। हाँ, लिग्नाइट को बोलते हैं बुरा। असंतुलित कार्बनिक यौगिक धुएं किस कलर का जलती है? असंतुलित कार्बनिक यौगिक धुएं वाली पीली लौ के साथ। पीली लौ के साथ इधर आता है बिहार एसएससी क्वेश्चन, ऐसे रहता है क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन कितना % होता है? 95। प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन 95। प्राकृतिक गैस में मीथेन कितना होता है? 80%। प्राकृतिक गैस में मीथेन 80%। एलपीजी में किन दो गैस का मिश्रण है? ब्यूटेन प्रोपेन। एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन। एलपीजी का अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसके दुर्घटना से बचाने के लिए किसका क्या मिलाते हैं? सल्फर के यौगिक या मिथाइल मर्केप्टन। मिथाइल वही हुआ। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसमें इससे होने वाला दुर्घटना से बचने के लिए सल्फर के यौगिक या मिथाइल मर्केप्टन, इससे रिसाव को गंध को पहचान मिला सकता है। वही रिसाव का तो गंध आएगा तब ना मापने लगेगा कि गंध होने वाला है। समझ गए ना? मिथाइल मर्केप्टन और इथाइल दोनों देगा, तो इथाइल मारना। इथाइल नहीं रहेगा तो मिथाइल, क्योंकि ज्यादा इथाइल का प्रयोग होने लगा। जीवाश्म ईंधन में स्वच्छता ईंधन कौन है? प्राकृतिक गैस। गीले गोबर को सड़ने से जो गैस बनता है उसको बोलते हैं गोबर गैस। गोबर को गाय गोबर किया और सड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? गोबर गैस। अब गोबर गैस से क्या लगेगा? मीथेन। कारण कि गाय मथता खूब है चारों तरफ, मथ के क्या बोलता है? गोबर गैस। और गोबर गैस तो मीथेन। मथना मतलब मीथेन। अब बोले प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस N2। CO प्लस N2। 70% नाइट्रोजन होता है, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड और 4% CO2 होता है। इसका उष्मीय मान 1100 से 1750 कैलोरी प्रति केजी होता है। लेकिन प्रोड्यूसर गैस का उष्मीय मान कितना? 1100 से 1750। जल गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस H2। जल गैस CO प्लस H2, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2। नाइट्रोजन आएगा तो कौन होगा? प्रोड्यूसर। और हाइड्रोजन आएगा तो जल गैस। जल गैस को ही भाप अंगार गैस बोलते हैं। कोल गैस या कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है उसे कौन क्या कहते हैं? पावर अल्कोहल। अल्कोहल को जो पेट्रोल मिलाएंगे तो पावर अल्कोहल। द्रव हाइड्रोजन द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट के ईंधन के प्रणोदक के रूप में बोलेगा। रॉकेट के ईंधन में प्रणोदक में क्या होगा? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर फिक्स, 11वां नंबर टॉपिक से जो बोले वो फिक्स होगा। अब 11वां नंबर टॉपिक पढ़ेंगे धातु। धातु और धातु से वो गिरवे करेगा कंफर्म। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? धातु। धातु धन आयन, धातु और विद्युत का प्रवाह करेगा। ठीक है, धातु है धन आयन। धातु धातु क्या होता है? चमकदार होता है, आघातवर्णीय होता है, तन्य होता है। समझ गए? धातु क्या होता है? चमकदार, तन्य और आघातवर्णीय। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? सोना। आघातवर्णीय धातु कौन होता है? सोना। धातु उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन।
चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। बोलो 4 बार। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। तुम सब एक बार कम बोला था, इसलिए बोल रहा थी। उसमें और विद्युत चालकता सबसे कम होता है शीशा का, सबसे कम और सबसे अधिक चांदी। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। धातु क्षारीय, अधातु अम्लीय। आज आया था 2011 से। अधातु अम्लीय, अधातु क्षारीय। क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय। एल्युमिनियम, जिंक और सीसा की ऑक्साइड कैसी होती है? जो अम्ल क्षार दोनों का व्यवहार करे उसको क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। एल्युमिनियम, जिंक और सीसा कैसा है? उभयधर्मी। सीसा की ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम होगा, अधिक होगा? कम होगा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय, अधातु अम्लीय। अधातु बोलेगा, आ गया तो अम्लीय, आ गया तो अधातु क्या होगा? क्षारीय। अपवाद में है क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है? अम्लीय। उभयधर्मी बताए थे कौन कौन तत्व होता है? एल्युमिनियम, जिंक, सीसा। एल्युमिनियम, जिंक, सीसा। धातु प्रायः तनु अम्ल से विस्थापित कर कौन सा तत्व प्राप्त करता है? हाइड्रोजन। धातु प्रायः तनु अम्ल से क्या होता है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम। वो क्लियर दे दिया यहाँ पर। सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम और सबसे कठोर धातु क्रोमियम। पृथ्वी की भूप्रपटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूप्रपटी में सबसे अधिक धातु कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम। इसमें गलत दिया 7, इसको सुधार लीजिएगा। 8.13%। 8. कैल्शियम कितना आता है? 2%। इसमें 3 दिया, सुधार लेना। भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व यौगिक को क्या बोलते हैं? खनिज। मतलब भूप्रपटी में जो तत्व हो या यौगिक हो उसको क्या बोलेंगे? खनिज। खनिज जिनसे धातु को सुगमता पूर्वक तथा लाभप्रद रूप से निष्कर्षित किया जा सके उसको अयस्क बोले। नहीं समझे? खनिज जिससे लाकर निष्कर्षण किया जा सके, उसके निकाला जा सके उसको क्या बोलेंगे? अयस्क। नहीं समझे? जैसे कि एल्युमिनियम से निकालते हैं बॉक्साइट, उसे निष्कर्षण किए तो उससे क्या निकला? बॉक्साइट। एल्युमिनियम से ही निकाल दिए क्या? बॉक्साइट। तो निष्कर्षण कर दिए। अब पढ़ेंगे हम सब धातु कर्म। अयस्क से धातुओं को निष्कर्षण। अब जैसे कि मतलब कि धातु से अयस्क को निकाले, अब अयस्क से भी धातु को निकालें। अयस्क से धातु को निष्कर्षण को क्या बोलते हैं? धातु कर्म। अयस्क से धातु बोलेगा तो धातु कर्म, और धातु से अयस्क बोलेगा तो अयस्क। धातु से निकालेंगे तो अयस्क, अयस्क से धातु करेंगे तो धातु कर्म। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं? गैंग। बहुत ही इंपोर्टेंट है। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग। गैंग क्या होता है कि अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए उसके बाहर में मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स, मतलब गैंग को हटा करके बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स। गैंग और फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ धातु मान। पांचों कंफ्यूजन ही होता आदमी को। अयस्क से धातु निष्कर्षण क्या बनाता है? धातु कर्म। और अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ मिलेगा तो गैंग। छांटो ऑप्शन। अशुद्ध पदार्थ आया तो क्या मानेंगे? गैंग। और अयस्क में मिले गैंग को हटाने से को मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स, और गैंग और फ्लक्स को मिला देंगे तो धातु मान। कंप्लीट हो गया। धातु के अयस्क को उसके द्रव्यमान के नीचे तक पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां क्या होगा? दूर हो जाए। कार्बोनेट अयस्क को किस धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं? किस विधि द्वारा? निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। सल्फाइड अयस्क को जो ना धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर किस विधि से? भर्जन। सल्फाइड अयस्क बोलेगा भर्जन और कार्बोनेट अयस्क बोलेगा तो निस्तापन। ये जो है ना सक्रियता का श्रेणी सबसे अधिक अभिक्रियाशील का क्रम देता है। खूब रेलवे में पूछा, भर भर के पूछा है क्वेश्चन, कन्फर्म है। इसका हम ट्रिक बना लिए हैं, इसका ट्रिक बना लिए हैं। तो जो है ना ट्रिक डीएनए सबसे कम अभिक्रियाशील से जाएंगे। ठीक है, कम अभिक्रियाशील का ट्रिक बनाए हैं। सोचो पता है
शीशा लोहा जाली में, नहीं समझा? सोचो पता है शीशा लोहा जाली में, सोचो पता है शीशा लोहा जाली में। सोचो से क्या हुआ? सोना। और चो से क्या हुआ? चांदी। सोचो पता से पो से क्या हुआ? पारा। अता से तांबा। सोचो पता, तो सोना चांदी पारा तांबा, सोना चांदी पारा तांबा। सोचो पता है से क्या हुआ? हाइड्रोजन। सोचो पता है, सोना चांदी पारा तांबा हाइड्रोजन, यहीं तक तो देगा ही। सोचो पता है, सोचो सोना चांदी, पता से क्या हुआ? पारा तांबा, ऐसे हाइड्रोजन। सोचो पता है शीशा लोहा जाली में, शीशा लोहा, जा से क्या हुआ? जास्ता, अली से हुआ एल्युमिनियम, मैं से मैग्नीशियम। एग्जाम में देगा कि अभिक्रियाशील का क्रम बताएं। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील सोना। सोना के बाद कौन है? चांदी। चांदी, चांदी पारा तांबा। सोचो पता है, याद रहेगा तो मार लोगे। सोचो पता है, सोचो पता है शीशा लोहा जाली, सोचो पता है शीशा लोहा, ठीक से बना लो। सोना चांदी पारा तांबा हाइड्रोजन शीशा लोहा जस्ता। बोलेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, यहां तक का हो जाएगा। इधर याद होगा, इधर का ट्रिक बना दिए। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसका है? पोटेशियम। पोटेशियम ऑप्शन में नहीं देगा, सोडियम। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील बोलेगा पोटेशियम। दूसरा कौन हुआ? सोडियम। सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। नीचे बताओ सोना, हाँ शीशा लोहा, जास्ता एल्युमिनियम, कंप्लीट। पोटेशियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम का हम्फ्री डेवी, एकदम कंफर्म, एक नंबर ये अभी से आया। चिली साल्टपीटर टोना और बोरेक्स किसका है? इसका है सोडियम का। चिली साल्टपीटर टोना और बोरेक्स, नमक भी किसका है? सोडियम। बॉक्साइड कोरंडम फेल्सपार क्रायोलाइट और काओलिन एल्युमिनियम। बॉक्साइड तो सभी याद है। कोरंडम फेल्सपार क्रायोलाइट और काओलिन किसका है? एल्युमिनियम। काओलिन क्रायोलाइट फेल्सपार कोरंडम किसका है? एल्युमिनियम। नाइटर और कार्नेलाइट पोटेशियम, नाइटर और कार्नेलाइट, कार्नेलाइट पोटेशियम और जो है ना मैग्नीशियम दोनों का है। पोटेशियम और मैग्नीशियम, कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का है। अब कार्नेटाइट यूरेनियम, देखो कंफ्यूजन कितना है। कार्नेलाइट क्या क्या बताएं? पोटेशियम और एल्युमिनियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। लेकिन बोलेगा कार्नेटाइट तो यूरेनियम, टाइट बोलेगा तो यूरेनियम, और लाइट बोलेगा तो पोटेशियम। नाइटर और कार्नेलाइट किसका है? पोटेशियम। लाइट बोलेगा तो लाइट पोटेशियम, टाइट बोलेगा तो यूरेनियम, टाइट यूरेनियम। मैग्नेसाइट डोलोमाइट इप्सम लवण किसका है? इसका है मैग्नीशियम। कार्नेलाइट किसेराइट मैग्नेसाइट डोलोमाइट इप्सम लवण किसका है? इसका मैग्नीशियम। इप्सम लवण पूछता है किसका है? मैग्नीशियम। डोलोमाइट जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का है, डोलोमाइट दोनों का। जिप्सम फ्लोस्पार सिलिकेट एस्बेस्टस किसका है? इसका कैल्शियम, कैल्शियम का। सिलिकेट एस्बेस्टस किसका है? डोलोमाइट। जिप्सम किसका है? कैल्शियम। फ्लोस्पार किसका है? इसका फ्लोस्पार। देखो फेल्सपार, डोलोमाइट कैल्साइट जिप्सम फ्लोस्पार। फ्लोस्पार बोलेगा तो कैल्शियम, ठीक। अब फेल्सपार बोलेगा तो एल्युमिनियम। फ्लोरो अस्पार बोलेगा तो कैल्शियम, और फेल्सपार बोलेगा तो एल्युमिनियम। आगे बताइए क्यूपराइट किसका है? इसका क्यूपराइट और कॉपर ग्लास, कॉपर। क्यूपराइट से आंसर नहीं आ रहा है, क्यूपराइट में क्यूसीयू कॉपर आ रहा है। रूबी सिल्वर पैरागाइट और हॉर्न सिल्वर किसका है? सिल्वर, उसी में सर रूबी सिल्वर पैरागाइट हॉर्न सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर या चांदी। कालवेट और सिल्वेनाइट सोना। स्पीडी सांग में बोलबो कि देखिए क्वेश्चन पूछेंगे। कालवेराइट और सिल्वेनाइट सोना, कालवेराइट और सिल्वेनाइट। बेराइट किसका है? इसका बेरियम, बेराइट बेरियम। जिंक ब्लेंड और कैलामाइन, जिंक कैलामाइन जिंक।
सिनेमार किसका इसका है? पारा। सिनेमार पारा, सिनेमार पारा। किसीते राइट, टीन, किसीते राइट। गलेना किसका है? शीशा या लेड, गलेना शीशा। स्टीव नाइट, मुझको याद ही नहीं, हम सबको मुंह पर रहता है इस क्वेश्चन। एंटीमनी, स्टीव नाइट एंटीमनी, स्टीव नाइट। ग्रीनोकाइट, काइट बताए थे, कैडमियम, काइट कैडमियम, ग्रीनोकाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पराइट, लोहा का। और कैल्कोपराइट भी लोहा, कॉपर ने माना, कैल्कोपराइट लोहा। हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3, Fe2O3 हेमेटाइट है। अब मैग्ने आएगा तो Fe3O4, O4 लगेगा तो मैग्ने, O4 लगेगा तो, और 3 लगेगा तो हेमा, हेमा, हेमा मैग्ने, हेमा मैग्ने। हेमे आएगा तो क्या मानेगा? O3 लास्ट में, अब मैग्ने आएगा तो O4। कंफ्यूजन होता है ना। लिमोनाइट क्या है? Fe2O3 3s2, लिमोनाइट पूछ, सीडेराइट का पूछता है FeCO3, सीडेराइट FeCO3। आयरन पैराइट का सूत्र याद है FeS2। कैल्कोपैराइट किसका इसका है? लोहा का। स्मेल टाइट किसका है? स्मेल टाइट कोबाल, स्मेल मरता है कोबाल, स्मेल। मिलेराइट किसका है इसके? मिलेंगे निकेल, मिलो निकलेंगे, मिलो निकलेंगे, ठीक है। तो मिलो किसी तरह याद करो यार, मिलेराइट, मिलो निकलेंगे, वो फोन करता है मिलो निकलेंगे, मिलेराइट। क्रोमाइट, क्रोमियम उसी में आंसर है। पैरेल्यूसाइट और सिलोमिलिन किसका है? पैरेल्यूसाइट किसका है? मैग्नीज, पैरेल्यूसाइट। कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड, यूरेनियम, कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड, यूरेनियम। धातु और उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना क्या कहलाता है? धातु की उनकी सतह पर वायु आर्द्रता के प्रभाव, मतलब वायु का प्रभाव हो, आर्द्रता मतलब नमी का प्रभाव हो, उससे क्या होता है कि होना क्या कहलाता है? संक्षारण। लोहा पर नहीं होता, संक्षारण होता है, मतलब कि जमने लगता है परत से, संक्षारण होने लगता है। तो मतलब कि आर्द्रता और वायु का क्या होता है? प्रभाव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण। तो चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना क्या कहलाता है? संक्षारण। चांदी की वस्तु काली हो जाना। लोहे में जंग लगने के लिए, जैसे कि शॉर्ट कट में सोचो, मान लो ये हम ये चांदी लिए, बजरंगबली का लॉकेट है, देखो धीरे धीरे मान लो ये काला हो रहा है, ये क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। ये प्रैक्टिकल भी आप सबको याद होगा। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में किसकी आवश्यक है? ऑक्सीजन और नमी। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है, लेकिन लोहे का आयु घटता है। जंग लगे तो लोहे का आयु घटेगा ना, भार क्या होगा? लोहे पर जंग लगने वाला बना पदार्थ किसका बना होता है? बनने पदार्थ होता है फेरसो फेरिक ऑक्साइड, फेरसो। जंग रहित लोहा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? किस धातु का? जंग रहित लोहा, क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं? जस्ती कर दिया, यसद लेपन। जस्ती कर दिया मतलब लोहा इस्पात को जस्ता चढ़ाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? यसद। तांबा का शत्रु या तत्व किसको कहते हैं? गंधक। तांबा का शत्रु या तत्व गंधक को बोलते हैं सल्फर, ध्यान रखना, गंधक को ही सल्फर बोलते हैं। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? विल्सन। तांबा की मात्रा बढ़ने से विल्सन। कैलोरीमीटर या तड़ित चालक किसका बनाता है? तांबा। कैलोरीमीटर या तड़ित चालक तांबा। सिल्वर की वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर किसका परत बनाते हैं? सिल्वर सल्फाइड। धातुओं का राजा किसको बोलते हैं? सोना। धातुओं का राजा सोना। धातुओं का राजा, देखो लिख दिए 3 नंबर फिक्स। धातुओं का राजा सोना। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक कौन सा धातु होता है? निकेल। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकेल, और दूसरा आता है लोहा। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्ल्यू। टंगस्टन का डब्ल्यू। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380, 3300 या 3500। बाद में टंगस्टन का उत्पादन कहां होता है? राजस्थान के देगाना से। बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है किसके उपचयन को रोकने के लिए? टंगस्टन। जिरकोनियम धातु किन 2 धातु में जलती है? जिरकोनियम
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जिरकोनियम धातु आरती पर ही है लग रहे हैं। आगे बताओ, बेरिलियाइट किसका है? जिरकोनियम। बेरिलियाइट जिरकोनियम। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के गुण होता है कौन कौन तत्व में न्यूट्रॉन को अवशोषित? जिरकोनियम, कैडमियम और बोरॉन। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का गुण है जिरकोनियम, कैडमियम, बोरॉन, जो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व कौन है? तो जिरकोनियम, कैडमियम और बोरॉन। बेराइल किस धातु का? इसका बेराइल उसी में आंसर है, बेरिलियम। बेराइल बेरिलियम। रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन है? जो रीना को रब से फरियाद है लास्ट में वही आता है, फ्रांसियम। रेडियो सक्रिय द्रव धातु फ्रांसियम। मोसाइक गोल्ड किसको बोलते हैं? मोसाइक गोल्ड स्टेनलेस सल्फाइड। मोसाइक गोल्ड SnS2 पेन के रूप में प्रयोग करते हैं। टिन क्या प्रदर्शित करता है? अपरूपता। टिन क्या प्रदर्शित करता है? अपरूपता। सोडियम धातु को कहां रखते हैं? मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में। सोडियम का प्रयोग किसमें करते हैं? सोडियम का प्रयोग करते हैं प्रवर्तक लैंप में। सोडियम का प्रयोग प्रवर्तक लैंप में किया जाए। सड़कों पर पार्किंग में रोशनी के लिए, सड़कों में पार्किंग में रोशनी में पूछता है कि किस अति को तत्व सोडियम को। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलर के रूप में कौन काम करता है? द्रव सोडियम। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलर के रूप में द्रव सोडियम। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि से करते हैं? साल्वे विधि। सोडियम कार्बोनेट। बिना बूझा चूना का सूत्र? कैल्शियम ऑक्साइड। 4 क्वेश्चन बादल लड़ गया तुम्हें क्वेश्चन में आज का विश्व क्वेश्चन। बिना बूझे चूने का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड। शल्य क्रिया में पट्टी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? शल्य क्रिया में जो करता पड़ता है कैल्शियम सल्फेट। नहीं टूट जाता है तो वही बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, किससे बनता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से। एस्बेस्टस में किन दो तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। एस्बेस्टस में कैल्शियम और मैग्नीशियम। बेरियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं? बेराइट वाटर। बेराइट वाटर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम मील के रूप में, उधर के रूप में किस किरण का प्रयोग करते हैं? एक्स किरण। एक्स किरण की खोज किसने करते हैं? रंजना। जवाब है तो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होते हैं? बेरियम। लाल रंग स्ट्रांसियम। सफेद रंग मैग्नीज। और नीला रंग कॉपर। अरे कॉपर समझो नीला है, कॉपर। और पीला रंग सोडियम। सोडियम कैसा? पीला। आगे बताओ, चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते को सिग्नल में किसका प्रयोग करते हैं? बेरियम नाइट्रेट। विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सीजियम और पोटेशियम का। विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में सीजियम और पोटेशियम। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? लिथियम। सबसे हल्का धातु तो कौन है? लिथियम। और सबसे भारी कौन है? ओस्मियम। सबसे प्रबल अपचायक? लिथियम। सबसे प्रबल अपचायक बोलेगा लिथियम, लेकिन उपचायक फ्लोरीन। सबसे प्रबल उपचायक फ्लोरीन बोलेगा ना। अभी कम अभिक्रियाशीलता कारण कौन सा धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में। उत्कृष्ट धातु कौन है? नोबल गैस सुने हैं ना, उसी तरह नोबल धातु भी होता है जिसको उत्कृष्ट धातु बोलते हैं। सोना, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी। सोना, चांदी, प्लेटिनम और पारा क्या है? उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु मतलब नोबल धातु। नोबल गैस सुने ना, हीलियम वाला सब। धातु में सबसे अधिक अगाधवर्णीय धातु कौन है? सोना। दूसरा कौन है? चांदी। अभी नहीं होगा, सोना सर्वाधिक होगा, दूसरा चांदी। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी और तांबा। एल्युमिनियम का पृथक्करण कब हुआ था? 1827। एल्युमिनियम का पृथक्करण। कार्नेटाइट का रासायनिक नाम? पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट। कार्नेटाइट का क्या है? पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट। कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट। कैंसर रोग के लिए कोबाल्ट समस्थानिक। जो रेडियम के लवण का उपयोग विकिरण चिकित्सा में। विकिरण चिकित्सा में रेडियम, कैंसर बोलेगा तो कोबाल्ट।
पनडुब्बी जहाज और अस्पताल आदि को बंद हवा को शुद्ध करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? सोडियम परऑक्साइड। पनडुब्बी जहाज तथा अस्पताल आदि अंध हवा को सोडियम परऑक्साइड। ग्रीनोकाइट किसका है? काइट कैडमियम। काइट याद करो, कैडमियम रे काटेगा, कैडमियम को काटेगा, ग्रीनोकाइट कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूनतम मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम या बोरॉन? कैडमियम या रेडियो सक्रिय तत्व का समूह कौन है? एक्टिनाइन। एक्टिनाइन नीचे वाला होता है, ठीक है। रेडियो सक्रिय समूह कौन है? एक्टिनाइन। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किसका बनाता है? स्टील और सीमेंट का, इस्पात और सीमेंट का। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किसका बना? इस्पात और सीमेंट का। थूलियम का संकेत क्या है? टीएम। थूलियम का संकेत टीएम। आगे बताओ, आगे तो पिच ब्लेंड से निष्कर्षण होता है किन दो धातु से? यूरेनियम और रेडियम। यूरेनियम और किसी को याद नहीं था। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? प्लेडियम। वायुयान के निर्माण में प्लेडियम। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा और गैलियम। गैलियम। धातु बोल रहे तो ब्रोमीन क्या बोल रहे तुम सब? धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा और गैलियम, और धातु बोलेगा तो ब्रोमीन। नहीं आया समझ में? धातु बोलेगा तो पारा और गैलियम, और धातु बोलेगा तो ब्रोमीन। फोटोइलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग करते हैं? सिलेनियम। फोटोइलेक्ट्रिक सेल में सिलेनियम। साइटोक्रोम में कौन सा धातु उपस्थित है? साइटोक्रोम में लोहा। साइटोक्रोम में। और इंसुलिन में जस्ता। इंसुलिन में। हीमोग्लोबिन में लोहा। हीमोग्लोबिन में। जल को मृदु बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? जियोलाइट। जल को मृदु बनाने में। टीन क्या प्रदर्शित करता है? तुरंत पीछे बताओ। अपरूपता। बहुत अच्छा। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम। सबसे मजबूत धातु टंगस्टन। कठोर बोलेगा तो क्रोमियम, और सबसे भारी धातु बोलेगा तो ऑस्मियम, और सबसे मजबूत बोलेगा टंगस्टन। परलेस किसको बोलते हैं? परलेस पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। नाइक्रोम किस 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 धातु का मिश्रण? नाइक्रोम उसी में आंसर है, नाइक्रोम में ही आंसर है। ना से क्या हुआ? निकेल। और क्रोम से क्या हुआ? क्रोमियम। और फिर आयरन। विद्युत हीटर का कुंडली किसका बनाता है? नाइक्रोम। विद्युत हीटर का नाइक्रोम। ब्रिटेनिया धातु किसका मिश्रण है? एंटीमनी तांबा टीन। एंटीमनी तांबा टीन। बारूद किसका मिश्रण है? पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, चारकोल, सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट। बाइबिट धातु किसका मिश्रण है? टीन, एंटीमनी, तांबा। टीन, एंटीमनी। समूह वन के तत्व क्या बोलते हैं इसको? समूह वन का, समूह वन बोलेगा क्षारीय धातु, और समूह टू बोलेगा क्षारीय मृदा धातु। अब बोलेगा समूह वन में कौन कौन आता है? हेलिना को रब से फरियाद है। और समूह टू बोलेगा क्षारीय मृदा धातु। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। सुन लो, पहला मांगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्षारीय मृदा धातु में आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। आगे बताइए, रणनीति की धातु किसको बोलते हैं? टाइटेनियम। रणनीति धातु टाइटेनियम। आशा यूरेनियम। आशा, आशा किस पर करेंगे? यूरेनियम पर। आशा। कौन सा धातु इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में आधी होता है? टाइटेनियम। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? पारा। फ्लैश बल्ब में जो है ना वायुमंडल नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। फ्लैश बल्ब में किसका? नाइट्रोजन गैस। और तार का प्रयोग किसका करते हैं? फ्लैश बल्ब में, फ्लैश बल्ब में मैग्नीशियम का तार। फ्लैश बल्ब में किसका होता है? मैग्नीशियम का। जल रोधी कपड़े तैयार करने में किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जल रोधी में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रतिक्रिया से कौन सा गैस निकलेगा? एसिटिलीन। पीटवा लोहा में कार्बन कितना से कितना होता है? 0.12 से 0.25%। 0.12 से 0.25। पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है। पीटवा कोयला नहीं बोल रहे, पीट कोयला नहीं, पीटवान बोल रहे हैं। दिमाग। आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। Fe2। रेल पटरी, मशीनी पुर्जों को दरार में प्रयोग करते हैं। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया। अधिकता से लौ में आता है। कमी से बोलेगा एनीमिया,
और अधिकता से बोलेगा तो लौ महता। अफ्रीका के बाटू आदिवासी में लौ महता रोग पाया जाता है। बोलेगा अफ्रीका किस आदिवासी में लौ महता होता है? तो बाटू। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट। 3 के अधिक मात्रा युक्त कासा को क्या बोलते हैं? श्वेत कासा। चूहा के विष में किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड। चूहा के विष में जिंक फॉस्फाइड। लकड़ी की वस्तु को कीड़ा से बचाने के लिए किसका लेप करते हैं? कीड़ा से जिंक क्लोराइड। लकड़ी की वस्तु को कीड़ा से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड। लोहा पर जिंक चढ़ाएंगे, लकड़ी पर पड़ा है जिंक क्लोराइड। जस्ते का फूल या व्हाइट या चाइनीज व्हाइट किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड को। जस्ते का फूल या व्हाइट किसको बोलते हैं? या चाइनीज व्हाइट भी जिंक ऑक्साइड। मरहम और चेहरे में प्रयोग करते हैं। मरहम और चेहरे के क्रीम बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक ऑक्साइड। मरहम जब लगाओगे तो बोलना कि हम जिंक ऑक्साइड लगा रहे हैं, ठीक है। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग कर सकते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा में अब मतदाता निशान उंगली में सिल्वर नाइट्रेट, मतदाता उंगली में AgNO3 होता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग कर सकते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर कौन सा रंग बताता है? काला रंग। काला रंग का सिल्वर सल्फाइड परत बनाता है, इसीलिए नहीं खाने को बोलता है। सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? तांबा या चांदी। तांबा या शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आभूषण बनाने में कितने कैरेट का बनता है? 22 कैरेट। और 18 कैरेट में कितना % सोना? 75%। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना? आयरन पेराइड्स FeS2। स्वर्ण लेपन में किसका प्रयोग करते हैं? एक रसगुल्ला नाम है। स्वर्ण लेपन में किसका विद्युत अवघटन में प्रयोग करते हैं? कोई उपाय नहीं है। पोटेशियम और साइनाइड। पोटेशियम सर्परोधी विषरोधी सुई बनाने में, इसमें भी 2 रसगुल्ला है। सर्प विषरोधी सुई बनाने में कोई नहीं जीत पाओगे, हमको कंफर्म है। कहा कि पढ़ के तो ये नहीं पाते हो, कंफर्म है। ऑरिक क्लोराइड। सर्प विषरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड। सफेद सोना किसको बोलते हैं? बोले जन तो बोले इसमें लगाइए बाजी, हम सबको 2 रसगुल्ला देंगे। क्विक सिल्वर किसको बोलेंगे? वो तो अलग समय देंगे, सभ्य को खिलाएंगे। तो मेरा पर्सनल होगा तब ना। सिनेमार किसका इसका है? पारा। ट्यूबलाइट में समय तक किसका प्रयोग करते हैं? यही पारा का वाष्प और आर्गन। सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन है? सीसा। कार्बन सीसा का उपयोग जो है कृत्रिम अंग के निर्माण बनता है। कृत्रिम अंग भी बनता है, कान नाक ये सब होता है ना, कृत्रिम टांग ये सब बनता है ना, वही होता है। कार्बन सीसा का प्रयोग करते हैं। लेड ऑक्साइड को किसको प्रयोग करते हैं? लितार्ज। लेड ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड है। बेसिक लेड कार्बोनेट को जो ना व्हाइट लेड बोलते हैं, जिसको सफेदा बोलते हैं। व्हाइट लेड या सफेदा किसको बोलते हैं? बेसिक लेड कार्बोनेट। आप स्फोटन रोकने में किसका प्रयोग करते हैं? लेड टेट्रा इथाइल लेड। आशा का धातु पीछे बताते हैं। आशा यूरेनियम। आशा यूरेनियम सर्वाधिक कहां होता है? झारखंड। झारखंड के जादूगर। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हाइबर विधि में अमोनिया को उत्पादन में प्रयोग में करते हैं। पिच ब्लेंड से किसका निष्कर्षण होता है? यूरेनियम और रेडियम भी। एक भारी रेडियो सक्रिय धातु कौन है? प्लूटोनियम, जो एक्टिनाइड श्रेणी का। एक्टिनाइड श्रेणी कौन है? प्लूटोनियम, जो भारी रेडियो सक्रिय धातु है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? प्लूटोनियम का। अब सूत्र आएगा, अराकसीस का सूत्र बताओ। FeSO4 × 7H2। अराकसीस FeSO4 × 7H2। उजला तोता का सूत्र बताओ। जिंक सल्फेट 7H2। ZnSO4 7H2। कोबाल्ट नीला तोता में खाली 5 लगेगा, बाद बाकी सब में 7 लगाना है। उजला तोता ZnSO4 × 7H2। लाल तोता में COSO4 × 7H2। COSO4 × 7H2। और नीला तोता बोलेगा ना तो COSO4 × 5H2। नीला में 5 आएगा, नीला में COSO4 × 5H2। और लाल तोता में CO आएगा, कोबाल्ट सल्फेट बोलते हैं। COSO4 × 7H2। चूहा मारने वाला दवा के रूप में किसका प्रयोग है? कृंतकनाशी में जिंक फॉस्फाइड। चूहा मारने में जिंक फॉस्फाइड। टूथपेस्ट में मैग्नीशियम कार्बोनेट।
क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? पारा। हमको 3 बारी क्वेश्चन पूछ दिया। अमलगम प्रदर्शित करता कौन सा तत्व? पारा। मोनाजाइट किसका है? थोरियम का। मोबाइल फोन के बैटरी में किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? लिथियम। मोबाइल फोन बैटरी में प्याज लहसुन में गंध किसकी उपस्थिति है? पोटेशियम। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम ब्रोमाइड। मोती का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का नाम कैल्शियम कार्बोनेट। मानिक के नीलम किसका ऑक्साइड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑडियो और वीडियो टेप पर किसका लेप होता है? आयरन ऑक्साइड। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0। तो सीसा पेंसिल में सीसा 0। नाम है सीसा पेंसिल लेकिन सीसा कितना है? 0। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित गया कौन तत्व है? सबसे पहले कृत्रिम से प्लूटोनियम। एल्युमिनियम कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी। आप पढ़ेंगे अधातु। अधात्विक तत्व टोटल कितना है? 22। अधात्विक तत्व 22। गैस रूप में कितना पाया जाता है? 11 गैस। और ठोस 10। द्रव में 1 होता है ब्रोमीन। अधातु उष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक। अभी पीछे बताया ना, धातु सुचालक और अधातु कुचालक। वनस्पति तेल में जमकर वनस्पति घी बनाते हैं किसका? हाइड्रोजन। वनस्पति घी में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग बताए थे पीछे रॉकेट ईंधन में। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम। भारी जल किसको बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल की खोज किसने किया? यूरे और वासमन 1932। यूरे वासमन 1932। हाइड्रोजन के समस्थानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था हेराल्ड सी यूरे को 1934 में। साधारण जल का कितने भाग में एक भारी जल होता है? एक टोपी नाम। साधारण जल के लगभग कितने भाग में एक भारी जल होता है? कोई उपाय नहीं है। 7000 जल। 7000 भाग में एक भारी जल होता है। भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस जमता है? 3.8। भारी जल। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक में, ड्यूटेरियम ऑक्साइड में। मृदु कठोर जल, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसको क्या बोलते हैं? मृदु जल। आसानी से झाग देगा तो? और जो जल साबुन कठिनाई से झाग देगा तो कठोर। कठिनाई से याद रखता का मानना है? कठिनाई से बोलेगा तो कठोर, और जो कठिनाई से नहीं देगा तो मृदु जल। अस्थायी कठोरता जो है ना, जल में क्या क्या मिला के दूर करते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अस्थायी कठोरता क्या बताए थे? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहना। कैल्शियम मैग्नीशियम के घुले रहना। अस्थायी अस्थायी दोनों बोले थे कल। सोडियम कार्बोनेट। बहुत अच्छा। जल का अस्थायी और अस्थायी दोनों बोलेगा सोडियम कार्बोनेट। जल का अस्थायी कठोरता करने की विधि क्या है? परम्यूटेट। जल का अस्थायी कठोरता दूर करने का परम्यूटेट। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने का पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। ठीक। पुराने तैल चित्र को रंग से फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तैल चित्र को परऑक्साइड। भू प्रबंधन सर्वाधिक कौन सा होता है? ऑक्सीजन 46.7। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है? 21। ऑक्सीजन का अपरूप कौन है? ओजोन O3। 32-60 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को दुष्प्रभाव से बचाती है कौन सा? ओजोन। पृथ्वी पर सल्फर कितना % पाया जाता है? 0.05। 0.05। आयल और विट्रियल किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। शाम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितना % शुद्ध होता है? 98। नॉर्मलता होता है 18 M। संचायक बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय कौन सा युक्त यौगिक है जो LIC में प्रयोग करते हैं? सल्फर। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78%। और एग्जाम में घुमा के देगा सब 78 मार्क आएगा, लेकिन आंसर होगा अलग। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बहुमूल्य भार अवसर कितना है? तो 0.01। पृथ्वी पर लगा देगा, ये ध्यान रखना। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन भार युक्त बोलेगा तो 0.01। प्राकृतिक रेशम में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? नाइट्रोजन। हंसाने वाली गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड।
अमोनिया किस विधि द्वारा शुद्ध होता है? हाइबर विधि। दलहनी पौधे में कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में बदलते हैं? नाइट्रेट। फास्फोरस का अपरूपता है श्वेत फास्फोरस, लाल और काला। श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है कौन? लाल। लाल कम होता है, श्वेत क्या होता है? ज्यादा। आगे होता है युद्ध केस में धुएं का पर्दा बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? फॉस्फीन, PH3। युद्ध केस में धुएं का पर्दा बनाने में फॉस्फीन। दिया सलाई के नोक पर लाल फास्फोरस। चूहा के बीच में किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड। होम सिग्नल में कैल्शियम फॉस्फाइड। हेलोजन ग्रुप बोलते हैं किस वर्ग को? 17 या 7 है। सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? क्लोरीन है। क्लोरो यौगिक को क्या कहते हैं? फ्रियोन। उपयोग शीतलक में रूप में करते हैं। नॉन स्टिक बर्तन का किसका प्रतीक? टेफलॉन। तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु? ब्रोमीन। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। समुद्री खरपतवार में सर्वाधिक कौन होता है? आयोडीन। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? एक रसगुल्ला ही नाम है। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम। वाहन से निकलने वाला प्रदूषित गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कौन समाप्त कर देता है? यह है कार्बोनिक अम्ल। रात को पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह देते हैं क्योंकि कौन गैस निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सिलिकेट। कृत्रिम सांस के लिए किन दो गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। आग बुझाने सोडा वाटर में डबल रोटी को स्पंज में हरितगृह प्रभाव में किस गैस का प्रयोग करते हैं? CO2। आग बुझाने में सोडा वाटर में डबल रोटी हरितगृह ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। चांदी की सतह को काला करता कौन सा गैस? ओजोन। ओजोन। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे की समान होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे। अब पीतल का रंग हवा होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। लेड संचालित बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अवसानी में शून्य वर्ग बोलते हैं किसको? नोबेल गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ओगनेंसन भी होता है। इसको अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस बोलते हैं। सर्वाधिक यौगिक कौन सा बनाता है? जीनॉन। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजे। हीलियम हल्की और अज्वलनशील गैस, इसकी खोज किसने किया? लोकेयर। लोकेयर या फ्रोकलैंड। लोकेयर और फ्रोकलैंड। अस्पताल में कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं? हीलियम। गोताकार द्वारा अधिक गहराई के लिए हीलियम मिलाते हैं और ऑक्सीजन के साथ हीलियम। कम गहराई में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। कम बोलेगा नाइट्रोजन, अधिक बोलेगा तो हीलियम। हवाई जहाज के टायर में पहले किसका प्रयोग करता है? हीलियम, लेकिन अब नाइट्रोजन होगा। विसंजन लैंप ट्यूब में प्रदीप्ति बल्ब में किसका प्रयोग करते हैं? नियॉन। आर्गन की खोज किसने किया था? रैमजे। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने अक्रिय गैस? आर्गन। बिजली के बल्ब बढ़ने में आर्क बिल्डिंग में किसका प्रयोग करते हैं? आर्गन। वायुमंडल में आर्गन कितना है? 0.93%, लगभग 1%। बिजली का बल्ब फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? क्रिप्टॉन। लेजर बनाने में भी क्रिप्टॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले तुरंत बताते हैं? जीनॉन। स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? जीनॉन। स्ट्रेंजर गैस। वायुमंडल में कौन अक्रिय गैस नहीं है? रेडॉन। आगे बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र? H2SO4। नाइट्रस ऑक्साइड का? N2O। वाटर गैस का? CO+H2। सब पूछिए दिए। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट। आगे बताइए पोटासियम किसको बोलते हैं? फिटकरी को। पोटासियम फिटकरी को। K2SO4 Al2SO4 ऑल 3 24H2O। फिटकरी का सूत्र है K2SO4 Al2SO4 ऑल 3 इंटू 24H2O। देखा फिटकरी में कितना जल अणु होता है? 24। फिटकरी का फूल किसको बोलते हैं?
5 रसगुल्ला फिटकरी का फूल बताने पर एक को रसगुल्ला नहीं जीत पाओगे, कहीं कोई नहीं पढ़ के आया हो। ब्रांटेनम, फिटकरी का फूल बोलते हैं ब्रांटेनम। रक्त बहाव को रोकने में किसका प्रयोग करते हैं? फिटकरी। कैलोमल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? कैलोमल मर्क्यूरी क्लोराइड, कैलोमल। लिथोपोन के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? उजला थोथा। उजला थोथा का शुद्ध बताइए कोई। ZnSO4 इंटू 7H2। मलहम बनाने में बता दे, किसको बोले थे, याद है? जिंक ऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का शुद्ध बताओ। CaOCl2, CaOCl। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2। और नए जगह देखो क्या देगा दूसरा, CaSO4 होल 2H2, होल 2H2। चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, सीमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का शुद्ध बताओ। CaCO3। अंडे का आवरण किसका बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। मोती बनाने में भी CaCO3। जिप्सम का शुद्ध बताओ। CaSO4 इंटू 2H2। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, शुद्ध बताओ। NaCO3, NaCO3। सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा का शुद्ध Na2CO3 इंटू 10H2। बेकिंग सोडा में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देते हैं। कास्टिक सोडा का शुद्ध बताओ। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का शुद्ध बताओ। H2O2, H2। भारी जल का बताओ। D2O। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का। आगे बताइए मिश्र धातु। मिश्र धातु शब्द जानिए गया मिलाकर के बनते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में किस इस्पात का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट इस्पात। हेलमेट बनाने में मैग्नीज इस्पात। हेलमेट बनाने में इस्पात को उस ताप पर गर्म कर ठंडा करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? एनीलिंग। इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करने ठंडा करने की प्रक्रिया एनीलिंग। अब पढ़ेंगे मिश्र धातु, जो कि टॉपिक के साथ, ट्रिक के साथ बताएंगे। 14वां टॉपिक पूछ रहे हैं, 15-16 टॉपिक, 2 टॉपिक बचा हुआ है। पीतल किसका मिश्रण है? पिताजी, तांबा, जस्ता। पीतल, तांबा, जस्ता, पिताजी। कासा, कताटी। कासा, तांबा, टीन। कताटी, तांबा, टीन। जर्मन सिल्वर, ट्रिक क्या बताते हैं? जर्मनी जातनी, जर्मनी जातनी। तो जर्मनी से जर्मन सिल्वर, जा से जस्ता, ता से तांबा, नी से निकेल। जर्मनी जातनी, जस्ता, तांबा, निकेल। रोल गोल्ड बताओ। रोक लो, रोल गोल्ड से क्या, रो से क्या हुआ? रोल गोल्ड। कौ से कॉपर, एल से एल्युमिनियम। रोल गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम। 90-10। गन मेटल का ट्रिक क्या बताते हैं? जैकेट में गन। जैकेट से जैसे क्या हुआ? जस्ता। कैसे? कॉपर। ट से टीन, जस्ता, कॉपर, टीन। ये पूछा था बिहार पुलिस में। तांबा, जस्ता, टीन। आगे बताओ डेल्टा मेटल। डेल्टा काजू फेक, ठीक है। डेल्टा काजू, तो डेल्टा काजू फेक मतलब समझ रहे हो? डेल्टा मेटल, ठीक है। डेल्टा मेटल, काजू फेक मतलब क्या हुआ? डेल्टा काजू से क्या हुआ? तो बोलो, कहां से हुआ? कॉपर। जू से जिंक, फेको से फेरस। कॉपर, जस्ता, फेरस। डेल्टा काजू फेंको। डेल्टा, तो डेल्टा से क्या हुआ? डेल्टा, डेल्टा मेटल। कहां से क्या हुआ? कॉपर। जू से जिंक, फेको से फेरस। क्या क्या बताए? कॉपर, जिंक और फेरस। मूंज, डच और मोनेल, सॉरी मूंज डच का क्या है? तांबा, जस्ता। मूंज डच और पीतल का वही है, तांबा, जस्ता। मोनेल का बताओ। कॉपर, निकल। मोनेल। मैग्नीशियम बताओ, उसी में आंसर है। मैग्नीशियम, 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 एल्यूमिनियम। टाइम मेटल बताओ। सीसा, टीन, एंटीमनी। सीसा, टीन। पीतल किसकी मौजूदगी निरंतर कर वायु में रंगहीन हो जाता है?
हाइड्रोजन सल्फाइड। डायनामाइट की खोज कब हुआ है? अल्फ्रेड नोबेल 1867। अल्फ्रेड नोबेल। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम नाइट्रेट। टीएनटी का फुल फॉर्म बताओ। टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकेंड। टीएनपी का पूर्ण फॉर्म है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक अम्ल किसको बोलते हैं? टीएनपी। पिक्रिक अम्ल। टीएनजी का होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रो, इसको नोबेल का तेल बोलते हैं। किसको नोबेल का तेल बोलते हैं? टीएनजी। डायनामाइट बनन भी टीएनजी। आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। प्लास्टिक विस्फोटक किसको कहते हैं? आरडीएक्स। प्लास्टिक विस्फोटक। आरडीएक्स को अमेरिका में क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट। अमेरिका में साइक्लोनाइट। जर्मनी में एक्सोजन। आरडीएक्स को जर्मनी में। इटली में वो नहीं बता पाओगे आज करे। आरडीएक्स को इटली में। इटली में T4। इटली में। आरडीएक्स में तापमान और आग की गति बढ़ाने के लिए किसका चूर्ण मिलाते हैं? एल्युमिनियम का चूर्ण। आरडीएक्स का आग और तापमान गति के लिए एल्युमिनियम चूर्ण। आरडीएक्स का विस्फोटक ऊष्मा कितना होता है? कितना होता है? 1510 किलो कैलोरी। आरडीएक्स का विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी। आरडीएक्स की खोज बताओ। हैंस हेनिंग 1899 में जर्मनी के। बारूद की खोज बताओ। रोजर बेकन। बारूद का प्रयोग जो है ना यूनान युद्ध में 1346 में हुआ था। साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाता है? सैंपनोफिकेशन या साबुनीकरण। सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने किया? जोसेफ ऑस्पिरिन। कब किया था? 1824। कहां का इंजीनियर था? ब्रिटेन। कैल्शियम एल्यूमिनेट और सिलिकेट का मिश्रण है सीमेंट। बोलेगा सीमेंट किसका मिश्रण है? कैल्शियम एल्यूमिनेट और सिलिकेट। सीमेंट प्रमुख रूप से किसका मिश्रण है? कैल्शियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट। तुरंत बताया ना। यूरिया का सूत्र बताओ। NH2CO NH2CO। यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है? 46%। अमोनियम सल्फेट का सूत्र बताओ। NH4Al2SO4। कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर बोलते हैं। कैल्शियम साइनाइड का सूत्र बताओ। CaCN2। कृत्रिम मधुरक किसको बोलते हैं? एस्पार्टेम सैकेरिन। एस्पार्टेम जो है ना सुक्रोज के मुकाबले कितना गुना अधिक मीठा होता है? 100 गुना। एस्पार्टेम जो है ना सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना अधिक मीठा होता है। अधिक प्रबल मधुरक कौन है? एलिटेम। साधारण कांच जो है ना किसका मिश्रण है? कांच, सिलिका, सोडियम सिलिकेट। सिलिका, सोडियम सिलिकेट। कांच को अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में किस नाम से? अतिशीति द्रव। अतिशीति द्रव किस? कांच है या शीशा भी कह सकते हो। अतिशीति द्रव शीशा। या रेशेदार कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? मिस्टेक हो गया। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? रेशेदार कांच। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में नहीं समझता। बुलेट प्रूफ जैकेट सब आर्मी सब ने प्रयोग करता है ना, देखते हैं। कांच को कठोर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। यहां से क्वेश्चन गिरता है। बोलेगा कि जो ना कांच का रंग गहरा नीला किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड। गहरा नीला। हरा बोलेगा तो सोडियम क्रोमेट या क्रोमियम ऑक्साइड। सोडियम क्रोमेट या नारंगी बोलेगा सिलेनियम ऑक्साइड। नारंगी। अब भूरा बोलेगा तो फेरिक ऑक्साइड। भूरा। रूबी लाल गोल्ड कलर। रूबी लाल। अब पीला रंग कैडमियम सल्फेट। पीला रंग। पीकॉक नीला क्रोमियम ऑक्साइड। पीकॉक नीला, सॉरी मिस्टेक हो गया। पीकॉक नीला बोलेगा क्रिपिक नीला। हरा बोलेगा क्रोमियम ऑक्साइड। लाल बताओ। लाल मैग्नीज ऑक्साइड। लाल चटक लाल क्यूप्रस है। चटक लाल इंपोर्टेंट है। इसमें एक ही वो है कि कोबाल्ट का ऑक्साइड गाढ़ा नीला। गाढ़ा नीला कारण कहते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड। ये ज्यादा देता है। फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर। कांच में क्यूलेट मिला देने से गलने में सुविधा होता है। पनामा टॉपिक है औषधि और रसायन। सर ये छूट गया थोड़ा सा। कांच में कैमरा, दूरबीन, लेंस और विद्युत बल्ब में किस कांच का प्रयोग करते हैं? फिलेंट। कैमरा, दूरबीन और विद्युत बल्ब में फिलेंट। प्रयोगशाला में पायरेक्स। प्रयोगशाला में ट्यूबलाइट बोतल और प्रयोगशाला ट्यूबलाइट और बोतल में सोडा।
बोतल में सोडा नहीं डालते हो, ट्यूबलाइट बोतल में, ट्यूबलाइट में भी डाल देना है। धूप चश्मा में, धूप चश्मा में, चश्मा सुंदरसी टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में, प्रकाशीय चश्मा सुंदरसी टेलीस्कोप में, 15वां औषधि और रसायन, एंटीबायोटिक्स औषधि अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु होता है, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर 1929 में, 28-29 दोनों देता है। एंटीपायरेटिक दवा किस में प्रयोग करते हैं? एंटीपायरेटिक्स शरीर की दर्द और बुखार में। 16वां नंबर टॉपिक है उत्प्रेरक। 16वां नंबर और लास्ट टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? बर्जीलियस। उत्प्रेरक खोज बर्जीलियस। एंजाइम को बोलते हैं जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम को क्या बोलते हैं? अमोनिया गैस बनाने का हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? लौह चूर्ण। अमोनिया गैस बनाने का हैबर विधि में लौह चूर्ण। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल। कृत्रिम घी बोलेगा तो निकेल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सीसा कक्ष में नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सीसा कक्ष आ जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म नमूना। एल्कोहल से ईथर गर्म नमूना। मुख्य तथ्य पढ़ेंगे विविध। यहां से 1 से 2 नंबर फिक्स एग्जाम में लिख दो। एग्जाम 100% फिक्स। बिहार पुलिस में फिक्स। पुरातत्व अवशेष और फॉसिल्स की आयु में किसका प्रयोग करते हैं? पुरातत्व रेडियो कार्बन 14। रेडियो यदि घुलनशील पदार्थ यदि द्रव में घुलनशील पदार्थ मिला दिया जाए, द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने से द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो विषैली गैस किस में बदल जाएगी? फॉस्जीन। वायुमंडल मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने के लिए क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। स्थिरीकरण। मिट्टी में क्षारक को घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम। क्षारक को घटाने के लिए जिप्सम। टेल्कम पाउडर बनाने में थियोफेस्टस करें। टेल्कम पाउडर में बर्फ में जमने से पिघलने के रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिलेटिन। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सीधे गैस में प्रयोग हो जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मा के रूप में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? एक छोड़ने बोलेंगे। प्रयोगशाला में अभिकर्मा के रूप में पिक्रिक एसिड। प्रयोगशाला में अभिकर्मा के रूप में सेकेरिन का निर्माण किससे होता है? टोलुइन। सेकेरिन का निर्माण टोलुइन। सेकेरिन जो ना शर्करा की अपेक्षा कितना गुना अधिक मीठा होता है? 550 गुना। क्रीम एक प्रकार का क्या है? दूध। क्रीम एक प्रकार का क्या है? क्रीम लगाते थे तू सब खा ले लेना। दूध। 1 किलोग्राम शहद में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? 3500। 1 किलोग्राम शहद में कितना कैलोरी होता है? 3500। हाथ से गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। खोज किसने किया? प्रिस्टले। हड्डी में कितना % फास्फोरस होता है? 8%। समुद्री यात्रा में होम सिग्नल में किसका प्रयोग करते हैं? फॉस्फीन गैस। फूलों का रंग उड़ा देता है कौन सा गैस? क्लोरीन। फूलों का रंग उड़ाता है क्लोरीन। सुरक्षित दिया सलाई में लाल फास्फोरस। सुरक्षित दिया सलाई में यूरिया में नाइट्रोजन 46%। बर्तन के कलई में अमोनियम क्लोराइड। बर्तन में कलई में अमोनियम क्लोराइड। शुद्ध एल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर क्या बनाते हैं? पावर अल्कोहल। शुद्ध एल्कोहल में बेंजीन ईथर मिलाकर क्या बनाते हैं? जो हवाई जहाज में ईंधन में। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट। कृत्रिम सुगंधित में एथिल। पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बनाया गया? यूरिया। पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बनाया गया? यूरिया। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिड। शुद्ध बोलो। CH3 एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में। बोलेगा प्रकाश उत्पन्न करने में। रक्त के प्रवाह को रोकने में। ये कोई बता दो। फेरिक क्लोराइड। बहुत अच्छा। सौर सेल में किसका प्रयोग करते हैं? सीजियम। सौर सेल में पीले फास्फोरस को किस में रखते हैं? जल में। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या 53। उसमें भी नहीं। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज। खाना बनाते में सर्वाधिक कौन नष्ट होता है? विटामिन सी। खाना बनाते समय आंवला सब नींबू सब खाते रहना, नष्ट ना हो।
ये सब ध्यान, हम तो खाते हैं चना उना गरम बगरम। दूध क्या है? पायस कोलेजिटन। दूध क्या है? पायस कोलेजिटन। यदि दूध से क्रीम अलग कर देगा, दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। ठंडे देश में हिमांक को कम करने के लिए कार के रेडिएटर में क्या मिलाते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। ठंडे देश में हिमांक कम करने के लिए कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल। पुराने तैल चित्र के रंग को फिर से उभारने के लिए, फिर से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सोडियम को कहां रखते हैं? मिट्टी के तेल में। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का, सबसे प्रबल अपचायक लिथियम। उपचायक बोलेगा फ्लोरीन। अपचायक क्या बोले? लिथियम। उप बोल फ्लोरीन। सफेद सोना किसको बोलते हैं? प्लेटिनम। सर्वाधिक विद्युत चालकता? चांदी। गैसीय तत्व सबसे भारी होता है कौन? रेडॉन। सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है? पोलोनियम का कितना? 27। नोबेल धातु सुन लो कौन कौन है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, इरिडियम, पारा, प्लेडियम, RH, RuOS, ओस्मियम जी। कांच में जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। सोना घनत्व पारे घनत्व से क्या आता है? ज्यादा आता है। सोना घनत्व पारे घनत्व से, इसलिए सोना पारा में क्या आता है? दूर जाता है। स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस जीनाउन। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में किस विधि का प्रयोग करते हैं? संपर्क। इस्पात में बेसिमर विधि। इस्पात में, इस्पात पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? बेसिमर। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ले ब्लॉक प्रक्रम। अमोनिया बताओ, आइबर। अमोनिया में ब्लेड प्रूफ कांच बनाने में किस बोलक का प्रयोग करते हैं? लेक्जियन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में किस विधि का प्रयोग करते हैं? अपचयन विधि। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन। तत्व बोलेगा हाइड्रोजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन 65%। सामान्य अग्निशमन में कौन गैस होता है? अग्निशमन में CO2। कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या है? ग्रेफीन। कार्बन का नैनो प्रतिरूप। पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा आता है? हरा। इसके तहत ये लास्ट क्वेश्चन, पन्ना का रंग कैसा होता है? इसके तहत ये समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक होगा, जो मैराथन पूछने वाले हैं, आपका जो बायोलॉजी को 3 पार्ट में पूछेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्योंकि बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला दो, बायोलॉजी के बराबर पूछेगा। समझ लो कि 7 से 8 क्वेश्चन गिरेगा। इसलिए 3 पार्ट में, छोटा छोटा है, 19 पार्ट है टोटल, 6 पार्ट करके पूछेंगे। तो पहला जो पूछेंगे शुरू से लेके जो है ना आपका प्राणी विज्ञान तक पूछेंगे, छठा 6 टॉपिक पूछेंगे लुसेंट का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।